गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कक्षा 9 में जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जीवन की आधारभूत इकाई या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें के प्रमुख कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अंतर्द्रव्य जालिका का अध्ययन किया था और आज अगला कोशिकांग है माइटोकांड्रिया, या इसे इंग्लिश में भी माइटोकांड्रिया कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है, चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि इसकी संरचना एक दोहरी झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है, जिसमें जो बाहरी झिल्ली है वो बाहरी झिल्ली चिकनी होती है तथा जो भीतरी झिल्ली है उसमें आप देखिए संरचना में कि वो अंदर की तरफ धंस रही है। और जिस प्रकार से ये उंगली की संरचना है, थोड़ा उभार है, फिर अंदर धंसी हुई संरचना है, फिर उभार है, फिर धंसी हुई संरचना है, तो उंगली के समान की संरचना बन रही है। इस उंगली के समान की संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी के ऊपर यानी क्रिस्टी की सतह पर यहां पर देखिए अनेक डंठल जैसी संरचनाएं हैं, और इस डंठल जैसी संरचनाओं को F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये माइटोकांड्रिया की गुहा में एक लिक्विड भरा होता है। इस गुहा को मैट्रिक्स कहा जाता है, और इसी मैट्रिक्स के अंदर अनेक प्रकार के पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल जैसे न्यूक्लिक अम्ल डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, राइबोसोम है, एंजाइम है, ये सभी पदार्थ इसी गुहा यानी मैट्रिक्स के अंदर भरे होते हैं। कोशिका का जो माइटोकांड्रिया होती है उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ऊर्जा का निर्माण करना होता है। यानी कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा का निर्माण होता है यानी ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा इसी माइटोकांड्रिया के अंदर प्राप्त होती है, जिस कारण माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जागृह। ऊर्जागृह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण होता है। जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसमें एटीपी के रूप में कोशिका के अंदर ऊर्जा संचित रहती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो ये एटीपी ऊर्जा का उपयोग कोशिका द्वारा कर लिया जाता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।